हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, शानदार सा सवाल है। देखिए, इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बोला क्या जा रहा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय U इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, देन द डायमेंशंस ऑफ बीटा विल बी। राइट क्या? तो समझ में आया कि आपके सामने एक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है। अल्फा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं और एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, के अपन का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी इज़ द टेम्परेचर। तो पूछा है कि बीटा का डायमेंशंस क्या होगा। राइट, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास आया है, एनर्जी डेंसिटी। चलिए इसी को थोड़ा सा हम लोग पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। राइट ना। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अब अपन लोग लिख लेते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, देखिए, जूल का हो जाएगा, एनर्जी का क्या हो जाता है, mL2T माइनस 2। राइट ना। ओके, और वॉल्यूम का हो जाएगा L3। ओके, तो यहाँ से देखिए ये कट गया तो L एक बच गया नीचे में, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला mL-1T-2। ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मैं पहले इसलिए निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि अभी आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा। राइट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ का ज़रूरत जो पड़ेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, मतलब जूल पर केल्विन। राइट क्या? क्या होता है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। राइट, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, mL2T-2 अपॉन में थीटा, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, mL2T-2 और थीटा -1 हो जाएगा। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अभी ये सब का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को लिख के दिखा दिया हूँ ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। राइट, चलिए तो अब अपन के पास जो एक्सप्रेशन दिया है उस पर काम करते हैं, तो और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है U इज इक्वल टू, यू हमारा एनर्जी डेंसिटी है, इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन, और क्या दे रखा है, अल्फा एक्स अपॉन में के टी। ठीक है ना। के अपन का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी अपन का टेम्परेचर है, एक्स अपन का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, यदि मैं इतना टर्म को देखने की कोशिश करूं तो देखिए ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा जैसे आता है ना, साइन थीटा, तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ये आप लोग जानते होंगे, है ना। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है ये, ठीक है ना। तो ये पूरा टर्म देखिए तो डायमेंशन लेस हो जाएगा क्या ये यहाँ पे, ठीक है ना। और थीटा, थीटा यदि थीटा को केवल देखें तो साइन थीटा जैसे लिखते हैं, तो थीटा क्या है, एंगल है। थीटा केवल क्या है, एंगल है, और एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपन लोग यूज करेंगे। राइट, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे यदि मैं लूँ तो अल्फा एक्स अपॉन के टी, ये पूरा टर्म जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ डायमेंशन लेस, मतलब मैं इसको ऐसा लिखूं, अल्फा एक्स अपॉन के टी इज इक्वल टू m0 L0 T0। कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या बच्चों? नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए समझिए, अब यहाँ पे लिखता हूँ तो यदि मैं बोलूँ अल्फ़ा
एक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एल हो गया इसका। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अभी मैंने लिख के दिखाया इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, राइट क्या। और यहाँ पे टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया देखिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, राइट क्या। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, हमको अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है पहले, उसके बाद बीटा का निकाल दूंगा यहाँ से, राइट ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए एक एल से एक एल कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये थीटा माइनस वन थीटा प्लस वन ये भी गया, तो हमारे पास बच गया यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम, ये इधर चला जाएगा तो एम एल टी माइनस टू, यही आ जाएगा। तो ये अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास आ गया, राइट। अब बोला गया है कि बीटा का डायमेंशनल फार्मूला अपन को निकालना है, क्वेश्चन में यही बोला गया है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं फिर से, क्या बोला है, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी, यही है ना, तो बीटा का चाहिए। अब ध्यान से यदि देखा जाए तो ये पूरा टर्म जो होगा, ये पूरा टर्म को देखिए तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टर्म को तो आप भूल ही जाइए, पूरा इसको भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये अल्फा अपॉन बीटा, और ये यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, ये अपन का एनर्जी डेंसिटी और ये अल्फा अपॉन बीटा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए सीधा सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे लिखूँ तो ऐसे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए केवल, अल्फा अपॉन बीटा, राइट क्या, थोड़ा समझने के लिए ऐसा लिखा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी लिख दिया हूँ, देखो यहाँ पे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू, अल्फा का भी डायमेंशनल फार्मूला मैंने लिखा यहाँ पे देखिए, एम एल टी माइनस टू अपोन में यहाँ पे बीटा का डायमेंशनल फार्मूला अपन को चाहिए। तो इसको सॉल्व करिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, एम एल टी माइनस टू अपोन में यहाँ पे हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो देखिए ये से ये गया और ये से ये गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो बीटा का जो डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो एम जीरो एल टू टी जीरो। तो देखो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला अपन को क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बीटा का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, डायमेंशंस बताइए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो क्या आ गया, एम जीरो क्या अपन के पास आया, एम जीरो एल टू टी जीरो, राइट ना, ये आ गया। तो यही अपन का यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया इसका। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एम जीरो एल टू टी जीरो, यही हमारे पास आया ना, एम जीरो एल टू टी जीरो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो आप लोगों को क्लियर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया इसीलिए, ओके, समझ में आई बिल्कुल बात, ओके बच्चों, थैंक यू।